Hello students, welcome to Genius Academy. Today we are going to learn active passive, which is one of the most important topic in board exam as well as to standard 8, 9th and 10th. And this chapter is there for 11th and 12th also, and from 8th to 12th all boards. Okay, so this chapter is very important as it comes for almost 2 marks. एग्जाम में ज़्यादा करके ये 2 मार्क्स के लिए आता है and sometimes for 1 marks. Now this chapter, if we talk about standard 10th or 11th or 12th, because lower standard they do not focus much on this chapter because it is quite difficult chapter. But I would prefer you that you better attempt this chapter after watching this video. आप ये वीडियो देखने के बाद आप इस चैप्टर का you can solve any of the questions. ठीक है? You have to just follow the rules to what I am saying, what I am telling you to follow. Just you follow that and you'll be able to solve any of the problems. ठीक है? So before starting with this chapter, if you are starting with this chapter, so you make sure that before this you know certain topics. हमें कुछ टॉपिक्स आने ही चाहिए एंड आई एम मार्किंग इट इन स्टार. मैं इसे स्टार मार्क कर रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक्स हमें आएंगे तो हमें एक्टिव पैसिव. देखो बच्चों को एक्टिव पैसिव क्यों नहीं आता है? क्योंकि उन्हें ये टॉपिक्स जो मैं अभी मेंशन करने जा रहा हूँ वो नहीं आता है, इसलिए एक्टिव पैसिव नहीं समझ में आता है. सो फॉर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस फर्स्ट यू मस्ट नो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है, अब यहाँ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मैं किसे रेफर कर रहा हूँ? असर्टिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इंट्रोगेटिव. ये हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंस है. तो वो टॉपिक्स आप एक बार देख लीजिएगा. ठीक है, और इसके वीडियोस भी हम अपलोड कर देंगे. आप आई बटन पे क्लिक करके इसे देख सकते हैं, या तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके ग्रामर सेक्शन में, इंग्लिश ग्रामर सेक्शन में इन वीडियोस को आप देख सकते हैं. ओके, और दूसरा टॉपिक है, पहला टॉपिक हमारा ये है और दूसरा हमारा टेंसेस, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. दिस इज द सिंपल टॉपिक बट टेंसेस इज अ क्वाइट डिफिकल्ट टॉपिक, और इसका ऑलरेडी हमने वीडियोस दिया है. अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं, और हमारे प्लेलिस्ट में ग्रामर सेक्शन में आप ये वीडियो को देख सकते हैं. ठीक है, ये 2 टॉपिक्स आएगा, देन ओनली यू कैन मूव ऑन टू एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. ठीक है, पहले आप ये 2 टॉपिक्स को प्रिपेयर कीजिए एंड देन द एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस विल बी वेरी सिंपल फॉर यू. ओके, ठीक है, फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से. तो एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, पहले हमें वो मालूम होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो देखो एक्टिव वॉइस, अभी मैं द एग्जाम्पल विच आई एम टेकिंग इट इज़ ऑफ योर टेक्सचुअल एग्जाम्पल, कि ताकि आप और बेहतर से उसे समझ सकें. सपोज मैं कहता हूँ द प्यून ओपन द गेट. ठीक है, तो देखो अब पहले इसे आप अंडरस्टैंड करो. यहाँ हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा हुआ है, राइट, कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है. तो इसमें हमें पहले आइडेंटिफाई करना है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो देखो यहाँ पे ये दिस द प्यून इज द सब्जेक्ट, ओपनड इज द वर्ब एंड द गेट इज द ऑब्जेक्ट. ये हमें पता है ऐसा होता है. ठीक है, अब देखो पैसिव वॉइस में ये दिस वॉज इन एक्टिव वॉइस, ये हमारा एक्टिव में था, एक्टिव वॉइस में था. अब देखो पैसिव में इसी सेंटेंस को देखो कैसा आएगा. द गेट वॉज ओपनड बाय द प्यून. ठीक है, अब यहां पे जो ऑब्जेक्ट था ना वो सब्जेक्ट बन जाता है, और वर्ब देखो वॉज ओपनड हो जाता है. वर्ब के अंदर देयर आर माइनस चेंजेस. ठीक है, वो हम पढ़ेंगे कैसे चेंजेस लाना है हमें. और इंपॉर्टेंट ये है कि पैसिव वॉइस में वी आर यूजिंग बाय पैसिव वॉइस में आएगा. ठीक है, और द पोएम जो सब्जेक्ट था वो हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया. तो देखो यू मस्ट नोट इट डाउन दिस कि एक्टिव से पैसिव में जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनता है, जो ऑब्जेक्ट हमारा वो सब्जेक्ट बनता है. दूसरा कि जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट ये हमारा एक्शन करता है, डूइंग द एक्शन, और यहां जो हमारा सब्जेक्ट है ना इज द रिसीवर ऑफ एक्शन. ठीक है, आप लोग को इससे ज़्यादा
टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड है कि बताना है बच्चों को, ठीक है। आप डूइंग एक्शन या रिसीवर है, आप इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट हमारा एक्शन कर रहा है, ठीक है, और यहाँ हमारे सब्जेक्ट पे एक्शन हो रहा है। यहाँ प्यून गेट को खोल रहा है, यहाँ गेट जो है, यहाँ गेट, ये गेट सब्जेक्ट है, इस पे प्यून एक्शन कर रहा है। तो ये यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट हमारा रिसीवर है, यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है, एक्शन करने वाला है, ठीक है। सो दिस इज जस्ट 2 एग्जाम्पल। तो हमें मेन ध्यान देना है कि हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा। ओपेंड जो वर्ब था, वर्ब का हमारा पास्ट पार्टिसिपल, वी हैव टू यूज इट। यहाँ पे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को यूज करेंगे, ठीक है, अलॉन्ग विद द टेंसेस। सो विल मूव ऑन टू आवर रूल्स। हम रूल्स पे मूव होंगे, ठीक है। नाउ यू कैन सी दिस टेबल एंड यू हैव इट इन योर बुक ऑल्सो। सो आई विल बी टेकिंग इट अ बिट फास्टर, ठीक है, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी है। तो देखो मैं ये टेंसेस, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सेंटेंस हमारा कौन से टेंस में दिया हुआ है, हमें वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो देखो सपोज अभी देखो द प्यून ओपन द गेट, तो यहाँ मुझे ये समझ में आता है कि ये सिंपल पास्ट में दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि आपको टेंसेस आने चाहिए, ओके। तो सो सिंपल प्रेजेंट में हम क्या करेंगे, अभी देखो सिंपल प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। इसमें करना क्या क्या है हमें, देखो सिंपल प्रेजेंट में मुझे यूज करना है इज एम आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल, सिंपल पास्ट में वॉज वर प्लस पास्ट पार्टिसिपल, सिंपल फ्यूचर में विल बी या शैल बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर सेइंग और बीइंग और पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज और वर जो सेम था हमारे पास्ट में और बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट में तो हैव बीन, हैज बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट परफेक्ट में तो हैड बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, और फ्यूचर परफेक्ट में विल और हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अब इसमें ये तो हमारे असर्टिव सेंटेंसेस के लिए था। अब अगर मॉडल ऑक्सिलरीज आ रहा है उसमें, तो मॉडल ऑक्सिलरी में ना, जैसे ये हमारा शुड, मस्ट, मे, माइट, कैन, कोड, ठीक है, ये मॉडल ऑक्सिलरीज है, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरीज यहाँ से यहाँ तक ये मॉडल ऑक्सिलरीज है। मॉडल ऑक्सिलरीज में ना शुड जहाँ है वहाँ शुड भी लगा के मैं पास्ट पार्टिसिपल लगाऊंगा, ठीक है। मे है तो मे बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, माइट है तो माइट बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इन द सेम वे, ठीक है। अब देखो ये दिस वी कैन सी द सेंटेंस, ये हम देखो ऑर्डर और रिक्वेस्ट, ये किसके अंदर आता है, इंपरेटिव के अंदर आता है। तो सेंटेंस अगर हमारा इंपरेटिव है, जैसे हमने कहा था, मैंने स्टार्टिंग में कहा था हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस आइडेंटिफाई करना, तो सेंटेंस अगर मेरा इंपरेटिव है जिसमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन ऐसा कुछ है, ठीक है, जैसे बोला है मेक काइट्स, तो यहाँ पे मैं लेट का यूज करूंगा, ठीक है, ऑर्डर में लेट काइट्स मेड बाय यू, लेट द काइट्स मेड बी बाय यू, ठीक है। रिक्वेस्ट में प्लीज मेक काइट्स, यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक काइट्स, ठीक है। इसको हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे, ये काफ़ी सिंपल है, ठीक है। तो हमारा इसको हम ऑर्डर के फॉर्म में ही कर रहे हैं तो लेट का यूज़ करेंगे, और अगर हम रिक्वेस्ट के फॉर्म में कर रहे हैं तो यू आर रिक्वेस्टेड, अगर हम एडवाइस है तो यू आर एडवाइज्ड, अगर सजेशन है तो यू आर सजेस्टेड, ठीक है, ऐसे फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं, ओके, ठीक है। अभी देखो हमने जो पढ़ा उसी का हम एक बार देखेंगे, ठीक है। अभी देखो टेंस, हम जब टेंस आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन से टेंस में दिया है, तो अब आपको ये याद करना है कि कौन से टेंस में हमें क्या यूज़ करना है। जैसे देखो सिंपल प्रेजेंट, अब अपने माइंड में लेके आओ, सिंपल प्रेजेंट में हम क्या यूज़ कर रहे थे, इज, एम, आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल। सिंपल पास्ट में तो वॉज, वर प्लस पास्ट पार्टिसिपल। सिंपल फ्यूचर में तो विल और शैल बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो प्रेजेंट है तो इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट कंटिन्यूअस है तो वॉज, वर प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में परफेक्ट है तो हैव बीन और हैज बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल।
पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट में क्या आता है परफेक्ट में, हैड बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। फ्यूचर परफेक्ट तो विल हैव बीन और विल, और वी कैन यूज शैल हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये आप ना जब प्रैक्टिस करोगे ना तो ये आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि देखो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये आएगा तभी आप टेंसेस को आप आइडेंटिफाई करके ये यूज कर सकोगे सेंटेंस के अंदर। ठीक है, ये हमें बाय हार्ट होना चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अभी देखो अभी यहाँ पे ना आई एम टेलिंग यू सर्टेन रूल्स, मैं कुछ रूल्स आपको बताता हूँ, यू हैव टू फोकस ऑन दैट। देखो व्हेन यू हैव टू कन्वर्ट इनटू एक्टिव टू पैसिव, तो देखो हमें एक्टिव टू पैसिव करना है ना, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें स्टार्ट कैसे करना है, बिगिन कैसे करना है। अब बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, दे डू नॉट फॉलो एनी रूल्स, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हम ऐसा करेंगे तो ठीक है, हम बोल सकते हैं कि जो सिंपल एग्जांपल्स रहेंगे उसमें तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आप कर लोगे, बट द डिफिकल्ट वंस यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व, और खासकर फॉर द क्वेश्चन विच कम्स इन बोर्ड एग्जाम यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दैट। ठीक है, हमें रूल्स फॉलो करना। देखो मुझे मालूम है इसका आंसर क्या है, लेकिन बट स्टिल आई विल फॉलो द रूल्स। ओके, तो सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहला रूल क्या है, हमें वो देखना है। तो सबसे पहला रूल है हमें टाइप ऑफ सेंटेंस देखना है। टाइप ऑफ सेंटेंस देखना है कि सेंटेंस हमारा असर्टिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या इंट्रोगेटिव है। ठीक है, ये चारों में से रहने वाला है, तो पहले आप ये देखना, क्योंकि उसके हिसाब से हमारे रूल्स फॉलो होंगे। ठीक है, सेकंड टेंसेस, या हम खाली टेंस बोलेंगे, टेंस देखना। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखेंगे कि असर्टिव है, इंपरेटिव है, उसके हिसाब से देखो असर्टिव के अलग रूल्स हैं, इंपरेटिव के अलग रूल्स हैं, इंट्रोगेटिव के अलग रूल्स हैं। ठीक है, इन सब के अलग अलग रूल्स हैं। ठीक है, वो एक एक हम देखेंगे अभी। और दूसरा है टेंस, हमें टेंस आइडेंटिफाई करना है, और इसके पहले वाले जो हमने स्लाइड में देखा अभी कि हमें टेंस को कैसे फॉलो करना है, कौन से टेंस में दिया है तो हमें क्या करना है, वही हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो ठीक है, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमें करना है, मतलब हमें यहाँ पे चेंज द वॉइस इनटू पैसिव भी आता है और कभी कभी पैसिव टू एक्टिव भी आता है। सो विल सी दी बोथ। पहले हम एक्टिव टू पैसिव देखते हैं कि मैक्सिमम टाइम एक्टिव, 99% ऑफ द टाइम हमें एग्जाम में एक्टिव से पैसिव आता है, 1% ऑफ द टाइम पैसिव से एक्टिव कन्वर्ट करने के लिए आता है। ठीक है, ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। तो देखो पहले आप अपने दिमाग में एक चीज़ बिठाओ कि कौन से टाइप ऑफ सेंटेंस है। तो देखो फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, ये किसी को बोला जा रहा है कि आप फॉलो करो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस हमारा है इंपरेटिव। यहाँ पे हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव में हम क्या यूज़ करते हैं बेसिकली, अगर देखो यहाँ ऑर्डर है तो क्या यूज़ करेंगे हम लोग, लेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, लेट द इंस्ट्रक्शंस बी फॉलोड केयरफुली बाय यू। आप यहाँ पे बाय यू नहीं लिखोगे तो भी चलेगा और लिख भी दोगे तो भी चलेगा। लेट द इंस्ट्रक्शंस बी फॉलोड केयरफुली बाय यू। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे फॉलो था तो फॉलो को हमें चेंज करना है फॉलोड में। इज इट क्लियर? ठीक है, उसका हमें टेंस चेंज करना है। शी हॉस्टेड द फ्लैग अटॉप द माउंटेन। तो यहाँ देखो, पहले देखो अभी ये कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है, तो असर्टिव है। ठीक है, अब असर्टिव के अंदर अब हमें इसका टेंस देखना है। तो टेंस देखो, शी हॉस्टेड द फ्लैग, हॉस्टेड दिख रहा है, हॉस्टेड मतलब ये हमें दिया हुआ है सिंपल पास्ट में। तो आप याद करो सिंपल पास्ट में हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो सिंपल पास्ट में अगर मैं आपको ये टेबल एक बार दिखाऊं ताकि आपको याद आए, देखो सिंपल पास्ट में वॉज वर प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि सर वॉज कहाँ यूज़ करेंगे, वर कहाँ यूज़ करेंगे। तो वॉज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, वर हम प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। एक है तो वॉज यूज़ करेंगे, बहुत सारे हैं तो वर यूज़ करेंगे। इज़ के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, एक के लिए जैसे ही इज़, शी इज़, और अगर आर है तो दे और वी। ठीक है, जहाँ बहुत सारे लोग हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर यूज़ करेंगे, और आई के लिए
एम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये सारे बेसिक रूल्स है, ये आपको आते ही हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर है, आप लोगों ने यू हैव लर्न दीज थिंग्स इन लोअर स्टैंडर्ड। तो मैं उस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करूँगा बेसिकली, बिकॉज मुझे मालूम है आपको ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे शी हॉस्टेड द फ्लैग अटॉप द माउंटेन, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो देखो, शी हमारा सब्जेक्ट है, हॉस्टेड हमारा वर्ब है, ठीक है, और द फ्लैग ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखो अब हम इसे स्टार्ट कैसे करेंगे। तो ये सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में, और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बनेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, द फ्लैग, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट मेरा द फ्लैग है, अब मेरे सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि मैं यहां पे वॉज यूज करूंगा कि वह यूज करूंगा। द फ्लैग एक फ्लैग है, तो मैं क्या यूज करूंगा, द फ्लैग वॉज यूज करूंगा, वॉज, और ये ऑलरेडी पास्ट पार्टिसिपल में दिया हुआ है, हॉस्टेड बाय, और द फ्लैग वॉज हॉस्टेड। थोड़ा सा और अच्छा सेंटेंस करने के लिए, द फ्लैग वॉज होस्टेड अटॉप द माउंटेन बाय हर, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, द फ्लैग अटॉप द माउंटेन वॉज होस्टेड बाय हर। आप अलग अलग वे में लिख सकते हो, ऑल द वेज आर करेक्ट, ठीक है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, भाविक ड्रोव द कार बैक होम, भाविक ड्रोव द कार बैक होम। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, ये पहले सबसे पहले देखो कि टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है। तो यहाँ टाइप ऑफ सेंटेंस हमारा है भाविक ड्रोव, यहाँ भी सिंपल पास्ट में ही दिया हुआ है, ठीक है। भाविक ड्रोव द कार बैक होम, और यहाँ देखो भाविक सब्जेक्ट है और द कार ऑब्जेक्ट है। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, द कार बैक होम। अब देखो यहाँ द कार बैक होम, कार एक है, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, वॉस। अब देखो ड्रोव है, ड्रोव का पास्ट पार्टिसिपल, तो देखो ये पास्ट पार्टिसिपल ना, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ये हमारे बुक्स में जो है, ग्रामर की बुक्स में दिया हुआ है पास्ट पार्टिसिपल हर एक वर्ड का, मतलब V1 V2 V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने पढ़ा हुआ है। तो V1 से V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब में हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास बुक है, आपके पास बुक में दिया हुआ है। अगर आपके पास नहीं है आप मुझे कमेंट करके बोलना, ताकि मैं ये इसका भी आप फोटो में शेयर कर दूंगा। द कार बैक होम वॉस, ड्रोव है, ड्रोव का पास्ट पार्टिसिपल ड्रिवन। और देखो ये हमारा पैसिव है, तो देखो सब में हमने बाय यूज किया है, बाय भाविक, ठीक है। देखो इसमें ना बहुत सारे चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आपको टाइप ऑफ सेंटेंस आना चाहिए, टेंसेस आना चाहिए, उसके बाद से पास्ट पार्टिसिपल में भी कन्वर्ट करने आना चाहिए। हमने इन्फिनेटिव पार्टिसिपल जीरेंट पढ़ा हुआ है, तो उसमें हमने पास्ट पार्टिसिपल देखा था, राइट। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, जिसमें EN ED T ऐसे वर्ड्स लास्ट में लगाए जा रहे थे, तो वो टॉपिक भी आपको आना चाहिए। या तो डायरेक्टली पास्ट पार्टिसिपल की जो सेपरेट शीट आती है, आप उसे भी वो वर्ड्स को लर्न कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्ड मैन वाटर्ड द प्लांट्स रेगुलरली। अब यहाँ भी देखो, यहाँ कौन सा टेंस है, द ओल्ड मैन वाटर्ड। तो देखो टेंस कौन बताता है कि कौन से टेंस में है, तो टेंस बताता है हमारा वर्ब। तो सबसे पहले ना सेंटेंस के अंदर आप देख लेना कि वर्ब कौन सा है। तो देखो वर्ब कौन सा है, वाटर्ड, तो ये बता रहा है कि मैं पास्ट टेंस में हूँ, सिंपल पास्ट में हूँ। तो देखो यहाँ कौन कौन है, द ओल्ड मैन और द प्लांट्स, ठीक है। तो हम ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो हम स्टार्ट किससे करेंगे, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। द प्लांट्स रेगुलरली, आप रेगुलरली पहले भी यूज़ कर सकते हो या चाहिए आपको बाद में भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। द ओल्ड मैन वाटर द प्लांट्स रेगुलरली, द प्लांट्स। अब देखो वॉज या वर यूज़ करना है, तो अब यहाँ मैं वॉज यूज़ करूँगा या वर यूज़ करूँगा। तो देखो द प्लांट्स है, द प्लांट्स, ये देखो एस है, सॉरी, द प्लांट्स एस है, ठीक है, मतलब बहुत सारे हैं, प्लूरल है, तो क्या आएगा, वर। द प्लांट्स वर वाटर्ड
ये ऑलरेडी पास्ट पार्टिसिपल में ही हमें गिवन है। द प्लांट्स वर वाटर्ड बाय द ओल्ड मैन रेगुलरली। ठीक है, आप ये रेगुलरली को द प्लांट्स रेगुलरली वर वाटर्ड बाय द ओल्ड मैन ऐसे भी लिख सकते हो, या द प्लांट्स वर वाटर्ड, आप ये रेगुलरली को ना आप यहां भी यूज कर सकते हो। द प्लांट्स वर वाटर्ड रेगुलरली बाय द ओल्ड मैन, आप कैसे भी करो राइट है। ठीक है, लेकिन कोशिश करो कि पहले ही रेगुलरली को यूज कर लो तो और बेटर है, इसलिए लास्ट में बाय द ओल्ड मैन, बाय और हमारा जो सब्जेक्ट था या ऑब्जेक्ट में जो कन्वर्ट हो रहा है वो आना चाहिए। ठीक है, हु हैज रिटन द बुक। अब देखो हु हैज रिटन द बुक, तो यहां पे देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन में जैसे हु आया कि बुक किसने लिखा है, तो हम क्या बोलेंगे, क्वेश्चन फ्रेम करेंगे अगर हम, तो हम ये क्या कौन से फॉर्म में आएगा, बाय whom has been this book written by। ठीक है, who has written the book, by whom has been this book written by। ठीक है, या book by whom this book has been written by। ठीक है, by whom this book has been written by, आप वैसे लिखोगे तो भी चलेगा, by whom this book has been written by, you can write it in this way also। ठीक है, next question, all the newspapers publish the same headlines। ठीक है, all the newspapers publish the same headlines। अब यहाँ पहले टाइप ऑफ सेंटेंस देखो तो ये हमारा असर्टिव है, और टेंस देखो तो सिंपल पास्ट में दिया हुआ है। तो हम यहाँ कौन कौन है, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑल द न्यूज़पेपर्स और द सेम हेडलाइंस। तो स्टार्ट किससे करेंगे हम लोग, द सेम हेडलाइंस। द सेम हेडलाइंस, अभी देखो हेडलाइंस है तो क्या आएगा, वर पब्लिश्ड बाय ऑल द न्यूज़पेपर्स। ओके, ठीक है, द सेम हेडलाइंस वर पब्लिश्ड बाय ऑल द न्यूज़पेपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउड्स टेक न्यू शेप्स विथ एवरी पासिंग मूवमेंट। अब देखो क्लाउड्स हर पासिंग मूवमेंट के साथ अलग अलग शेप लेते हैं, तो यहां देखो द क्लाउड्स टेक न्यू शेप्स, तो पहले टाइप ऑफ सेंटेंस असर्टिव है। टेंस देखो यहाँ टेंस हमको सिंपल प्रेजेंट में दिया हुआ है, तो देखो यहाँ मेन कौन है, क्लाउड्स और न्यू शेप्स। ठीक है, तो यहाँ हम स्टार्ट, देखो ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है, तो हम ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, न्यू शेप्स। देखो न्यू शेप्स, अब देखो इसमें सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट में हम लोग इज, एम, आर यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट आए होगा तो हम एम यूज करेंगे, ही या शी रहेगा तो हम इज यूज करेंगे, और अगर प्लूरल होगा तो आर यूज करेंगे। तो देखो न्यू शेप्स है तो मैं क्या आएगा, शेप्स, एस बहुत सारे हैं तो आर, और देखो टेक, टेक कन्वर्ट होगा, टेक का पास्ट पार्टिसिपल क्या है, टेकन, आर टेकन बाय, और आई वुड से हम लास्ट में बाय यूज करेंगे। न्यू शेप्स, इसे और थोड़ा बेहतर बना लेते हैं, इसे हम द न्यू शेप्स विथ एवरी पासिंग मूवमेंट आर टेकन बाय द क्लाउड्स। ठीक है, आप इसे न्यू शेप्स आर टेकन बाय द क्लाउड्स विथ एवरी पासिंग मूवमेंट लिखेंगे तब भी चलेगा, बट मैंने कहा है ना बाय वाले को लास्ट में रखेंगे तो और अच्छा लगता है, तब ये लगता है कि हाँ ये पैसे में है। द फायरमैन डाउज द फायर विथ ग्रेट डिफिकल्टी। अब देखो यहाँ सबसे पहले आप ये देखो, हमारा टेंस देखना है और टाइप ऑफ सेंटेंस देखना है। तो सबसे पहले टाइप ऑफ सेंटेंस, तो ये टाइप ऑफ सेंटेंस हमारा असर्टिव है और हमें अब टेंस देखना है। द फायरमैन डाउज्ड हमारा वर्ब बताता है टेंस, तो
तो डाउज्ड ये सिंपल पास्ट में दिया हुआ है। तो हम दो चीज़ें कौन सी है, फायरमैन और द फायर। तो हम स्टार्ट किससे करेंगे, द फायर विथ ग्रेट डिफिकल्टी द फायर विथ ग्रेट डिफिकल्टी। देखो द फायर है मतलब सिंगुलर की बात हो रही है। द फायर विथ ग्रेट डिफिकल्टी वॉज डाउज्ड बाय द फायरमैन। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे प्रेजेंट और पास्ट को ही ज़्यादा यूज़ किया गया है क्योंकि ज़्यादा वही एग्जाम में आपको आता है। ठीक है, हम बाद में ना फ्यूचर वाले और परफेक्ट वाले भी देखेंगे। A huge man opens the door of the house। ठीक है, देखो ये सिंपल प्रेजेंट में है। दूसरा कि ये इसका आप टाइप ऑफ सेंटेंस देखोगे तो टाइप ऑफ सेंटेंस ये असर्टिव है। ठीक है, अब देखो अ ह्यूज मैन और ये ओपन्स वर्ब है द डोर ऑफ द हाउस। ठीक है, तो हम स्टार्ट किससे करेंगे, द डोर ऑफ द हाउस, द डोर ऑफ द हाउस। अब देखो ओपन्स है, ओपन्स ये हमारा सिंपल प्रेजेंट में दिया हुआ है, तो द डोर ऑफ द हाउस इज, द डोर बोला है इसलिए मैं इज यूज करूंगा। अगर द डोर्स रहता तो मैं वॉज यूज आर यूज करता। द डोर ऑफ द हाउस इज ओपेंड, ओपन्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओपेंड, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल। द डोर ऑफ द हाउस इज ओपेंड बाय अ ह्यूज मैन। ओके, ठीक है, लास्ट वन, द टीम विल डेफिनेटली विन द मैच। ठीक है, द टीम विल डेफिनेटली विन द मैच। अब देखो यहाँ टाइप ऑफ सेंटेंस असर्टिव, अब उसके बाद हमें टेंस देखना है। तो टेंस देखो विल डेफिनेटली, तो विल है। ठीक है, विल मतलब फ्यूचर, राइट। तो फ्यूचर में हमने क्या यूज किया था, विल की जगह विल बी, शैल की जगह शैल बी। ठीक है, अब यहाँ द टीम और द मैच ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। तो मैं स्टार्ट करूंगा किससे, जो लास्ट में था उसी से मैं स्टार्ट करूंगा। द मैच विल बी डेफिनेटली अब देखो विन है, विन का पास्ट पार्टिसिपल तो वॉन। द मैच विल बी डेफिनेटली वॉन बाय द टीम। ठीक है, ओके। तो यहां तक ना आप 2 से 3 बार देखो, ये आपको क्लियर हो जाएगा। आप इतना आपको आ गया ना तो आप कोई भी क्वेश्चन का सॉल्व कर सकोगे। तो सबसे पहला पैरामीटर, अभी देखो एक बार शॉर्ट में मैं समरी आपको बता देता हूं। सबसे पहला हमें देखना है कि टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है, उसके बाद देखना है टेंस क्या है। टेंस आपने देख लिया तो हमें टेंस में क्या यूज करना है वो देख लो। फिर हमारा वर्ब बताता है कि हमारा टेंस कौन सा है, आपने वर्ब आइडेंटिफाई कर लिया। अब वो वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल क्या है आपको वो आना चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ चीज़ें लर्न होनी चाहिए कि वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल क्या है, हमें वो आना चाहिए। तो इजीली आप यहाँ तक इजीली आप कोई भी क्वेश्चन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अभी देखो ये ज़्यादा करके टीचर्स बच्चों को कराते नहीं हैं पैसिव टू एक्टिव। ठीक है, लेकिन यहाँ हमने उसके भी एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस वी हैव टेकन। ओके, ठीक है। 10 देखो आपको ना जब एक्टिव टू पैसिव आएगा ना तभी पैसिव टू एक्टिव आएगा, हमें रिवर्स जाना है, बस आपको उतना ध्यान में रखना है। द सीक्रेट हैज बीन रिवील्ड बाय रूहा। देखो द सीक्रेट, अब आप पहले थोड़ा सा ना माइंड में ऐसा दिमाग लगाओ कि देखो हमने जब एक्टिव से पैसिव में किया था ना तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना था, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना था। तो यहाँ पे हमें भी उल्टा कर देना है, जब हम पैसिव से एक्टिव आ रहे तो फिर से उल्टा कर दो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कर दो। तो देखो द सीक्रेट हैज बीन रिवील्ड बाय रूहा, तो हम स्टार्ट किससे करेंगे, रूहा, रूहा से स्टार्ट करेंगे। रूहा, अभी देखो यहाँ पे दिख रहा है मुझे, यहाँ पे आप देखो मुझे दिख रहा है कि हैज बीन है। अब देखो ये हैज बीन, तो यहाँ हैज बीन है, तो मुझे आप याद करो, देखो हैज था तो हैज बीन मैंने लिया था प्रेजेंट परफेक्ट में, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, रूहा हैज लिखूंगा सिर्फ, क्योंकि हम जब पैसिव में जाते हैं तब हैज बीन करते हैं, पैसिव से एक्टिव में आ रहे हैं तो सिर्फ हैज। रूहा हैज रिवील्ड, देखो अब हैज है तो रिवील नहीं, देखो REVEAL, रिवील पे मैं स्टॉप नहीं करूंगा,
क्योंकि हैज़ मतलब ही बताता है कि कोई काम जस्ट खत्म हुआ है, तो यहां इसका पास्ट ही आएगा। हैज़ रिवील्ड द सीक्रेट। ओके, देखो कितना सिंपल है। द लेटर हैड बीन रिटन बाय कार्तिक। तो देखो ये लास्ट में जो है उससे पहले कर देंगे हम लोग कार्तिक। अब देखो हैड बीन था तो क्या आएगा, हैड। और देखो हैड है तो ये इसका पास्ट ही रहेगा, क्लियर, खत्म होने के बाद ही होता है। हैड रिटन द लेटर। ओके, ठीक है। द शो विल बी होस्टेड बाय कैनी। तो कैनी से हम स्टार्ट करेंगे। कैनी, देखो विल बी है, विल बी किसका था, सिंपल फ्यूचर में। तो देखो विल की जगह हम विल बी यूज करते थे, तो विल बी है तो हम क्या यूज करेंगे, विल। कैनी विल। अब देखो होस्टेड, ठीक है, होस्टेड। अभी होस्टेड पास्ट में यूज करते हैं। हम जब फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में हम लोग वर्ब जो है ना वो हम P1 फॉर्म ऑफ दी वर्ब में यूज करते हैं उसे, ठीक है, या V1 फॉर्म ऑफ दी वर्ब बोले तो बेहतर है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब के फॉर्म में यूज करते हैं। कैनी विल होस्ट द शो, ठीक है। देखो कैनी विल होस्ट, फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर की हो रही है तो हमें वर्ब का बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखना पड़ता है। ओके, द इक्वेशन वॉज पुट फॉरवर्ड बाय आइंस्टाइन। तो देखो आइंस्टाइन से स्टार्ट करेंगे। आइंस्टाइन पुट फॉरवर्ड द इक्वेशन। आया समझ में, ठीक है। देखो आइंस्टाइन पुट फॉरवर्ड द इक्वेशन, तो यहां पे द इक्वेशन वॉज पुट फॉरवर्ड बाय आइंस्टाइन। द ट्रुथ हैज बीन स्पोकन। अब देखो द ट्रुथ हैज बीन स्पोकन बाय किसी ना किसी ने तो बोला है, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, ये देखो ये हमारा पैसिव वॉइस में दिया है, तो ये देखो बाय यू लिखा तो भी चलता है, नहीं लिखा तो भी चलता है, तो यहाँ पे मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि बाय यू है, ठीक है। अब मैं इसका आंसर लिखता हूँ, द ट्रुथ हैज बीन स्पोकन बाय यू। सो क्या आएगा, यू हैज बीन है, हैज बीन, तो क्या आएगा, हैज। और बाय यू, तो यू से मैं ना स्टार्ट करके, क्योंकि हैज है तो मैं ही से लूंगा, ही। यू मतलब कोई ना कोई ही या शी रहेगा। ही हैज स्पोकन द ट्रूथ। देखो यहाँ पे हैज है मतलब ये कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए मैं क्या यूज करूंगा, स्पोकन का यूज करूंगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। देखो पैसिव से एक्टिव में जाने के लिए आपको एक्टिव टू पैसिव पहले अच्छे से आना चाहिए, एकदम अच्छे से, तब जाके आप उल्टा कर सकोगे। और देखो पैसिव टू एक्टिव ना, इट इज मोर सिंपलर, ये और ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा रूल्स यूज नहीं करने हमें, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में चेंज द वॉइस के अलावा कुछ क्वेश्चन आते हैं जो हमें पैसेज के बीच बीच में से दिए जाते हैं, तो वो ये वही क्वेश्चन है। देखो अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ आई, ठीक है। अनिल हैड गिवन मी, तो यहाँ मी मतलब वो आई है, आई मतलब मी से मतलब मी मतलब मैं। अब यहाँ जब मैं सब्जेक्ट यहाँ पे बनूंगा तो वो मी की जगह वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारे जो ऐसे सेंटेंसेस आते हैं ना, ये एक्टिव टू पैसिव वाले ही रहते हैं, ठीक है। तो ये देखो अभी मैं इसे लिखूंगा कैसे, अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। तो देखो आई से स्टार्ट करना है, बिगिन, तो आई, ठीक है। अब मैं आई से स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन पहले मैं ये देखूंगा, देखो मैंने कहा था ना हम लोग हैड वगैरह का लास्ट में देखेंगे, तो ये वही सेंटेंस है। देखो अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, तो सबसे पहले हमें टाइप ऑफ सेंटेंस असर्टिव है, ठीक है। उसके बाद से आप टेंस देखो, हैड है तो हैड की जगह क्या आएगा, हैड की जगह क्या आएगा, हैड बीन, बराबर। आप एक बार वो टेबल में देखना, तो आई से मैं स्टार्ट करूंगा, आई हैड बीन गिवन अ की टू द डोर बाय
अनिल। ठीक है, ये देखो आई, यहाँ मी था तो हम आई करेंगे, आई हैड की जगह हैड बीन, और गिवन ऑलरेडी पास्ट में ही दिया था, पास्ट पार्टिसिपल में, तो गिवन अ की टू द डोर बाय अनिल। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंग्लिश विल टेक ओरिलियंस, रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ ओरिलियंस। अब देखो ओरिलियंस से हम लोग स्टार्ट करना है, तो ओरिलियंस, अब देखो द इंग्लिश विल टेक, तो टाइप ऑफ सेंटेंस असर्टिव, विल टेक, विल फ्यूचर, तो सिंपल फ्यूचर में दिया हुआ है। तो देखो हम स्टार्ट करेंगे ओरिलियंस, ओरिलियंस, विल की जगह मैं क्या यूज करता हूं, विल बी। अब देखो टेक, टेक का हमें पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है, तो क्या आएगा, टेकन, क्योंकि देखो पास्ट पार्टिसिपल में ईडी, ईएनटी, और या तो अगर नहीं वो सब हो रहा है तो V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किए जाते हैं। द ओरिलियंस विल बी टेकन बाय द इंग्लिश। इज इट क्लियर? ठीक है, सिंपल है, आपको सिर्फ थोड़े से रूल्स यूज करने हैं। वी कैन डू इट, रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट, हमें इट से स्टार्ट करना है। तो देखो वी कैन डू इट, अब देखो कैन है, कैन क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है, कैन मॉडल ऑक्सिलरी का मेरे ख्याल से एक भी सेंटेंस नहीं आता, ये एक है इसमें मॉडल ऑक्सिलरी, कैन मॉडल ऑक्सिलरी। तो देखो अभी तो स्टार्ट हम किससे करेंगे, वी कैन डू इट, तो इट से स्टार्ट करेंगे, इट, कैन की जगह मैं क्या यूज करूंगा मॉडल ऑक्सिलरी में, कैन बी। अब देखो डू है, डू का पास्ट पार्टिसिपल, तो डन। ठीक है, इट कैन बी डन बाय वी मतलब हम, मतलब अस, इट कैन बी डन बाय अस। ठीक है, देखो ये हमें यहाँ प्रोनाउन यूज करने हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कोई भी रहे, अगर कैन रहता तो कैन भी यूज करेंगे, कुड रहेगा तो कुड भी, बाकी ये पूरे असर्टिव वाले रूल सेम है, बाकी पूरे असर्टिव के रूल सेम है, सिर्फ हमें टेंसेस के जो रूल्स हैं उसके अंदर खाली कैन की जगह कैन भी यूज करना है, बस खाली इतना सा डिफरेंस है। बाकी जो पास्ट पार्टिसिपल है और पैसिव में बाय यूज करते हैं वो दैट इज द सेम, वो कुछ भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट 3 क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वी मस्ट कीप आवर प्रोमिसेस। ठीक है, अभी देखो हमें स्टार्ट किससे करने बोला है, आर से बोला है। ठीक है, आर से हमें स्टार्ट करने बोला है। ठीक है, वी मस्ट कीप, देखो ये भी एक हम लोग का मॉडल ऑक्सिलरी का आ गया। ठीक है, तो मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी में आता है, तो आर प्रोमिसेस, अब देखो मस्ट था तो मैं क्या यूज करूंगा, आर प्रोमिसेस, तो मस्ट की जगह मस्ट बी। अब कीप, कीप किस में चेंज होगा, केप्ट में, आर प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट, वी मस्ट कीप आवर प्रोमिसेस, आवर प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट बाय अस, क्योंकि वी है तो प्रोनाउन उसका अस। ठीक है, ही टुक मी टू अ रूम। ठीक है, तो हमें स्टार्ट किससे करना है, आई से स्टार्ट करना है। ठीक है, ही टुक मी, अब देखो कौन से टेंस में दिया है, असर्टिव सेंटेंस है, कौन से टेंस में दिया है, ही टुक मी, तो टुक पास्ट फॉर्म में, सिंपल पास्ट, सो आई, अब पास्ट है तो सब्जेक्ट आई है, तो वॉज या तो वर में यूज करूंगा, तो मैं आई के लिए क्या यूज करूंगा, सिंगुलर है तो वॉज, आई वॉज, टुक किस में चेंज होगा, टेकन, इसका पास्ट पार्टिसिपल, आई वॉज टेकन टू अ रूम बाय, अब देखो ही का प्रोनाउन हिम, जैसे यहां देखो वी का प्रोनाउन अस, वैसे ही अब मैं यहाँ आई वॉज टेकन टू रूम बाय ही तो नहीं लिख सकता, तो बाय ही की ही वहाँ कौन है, वो हिम है, और या तो आप इतना लिखोगे तभी भी चलेगा, यहाँ तक लिखोगे तो भी चलेगा, आई वॉज टेकिंग टू अ रूम, बाय हिम नहीं लिखे तभी चलेगा, लेकिन लिखेंगे तो इट विल बी मोर बेटर। द जजेस वर नॉट प्रेसिंग द बटन। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। द जजेस वर नॉट प्रेसिंग द बटन्स, रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विद द बटन्स। अब देखो हमें स्टार्ट करना है द बटन से, दी बटन से स्टार्ट करना है। अब देखो ये पहले देखो आप ये टाइप ऑफ सेंटेंस असर्टिव कौन से टेंस में दिया हुआ है, तो देखो द जजेस वर नॉट प्रेसिंग, आईएनजी वाला दिया है, मतलब ये हमारा वॉज वर किस में यूज करते हैं, पास्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस,
ठीक है। तो उसमें हमने क्या यूज किया था पास्ट कंटिन्यूअस में, वॉज, वर प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, आया ध्यान में, ठीक है। द बटन्स है, तो यहाँ हमारे सब्जेक्ट में एस है, तो क्या आएगा, वर। द बटन्स वर और फिर बीइंग, वर बीइंग नॉट। अब देखो यहाँ पे हमारा वर्ब कौन सा है, पहले देखो इस चीज को ध्यान दो। यहाँ पे वर्ब हमारा प्रेसिंग है, प्रेसिंग हमारा वर्ब है, तो प्रेसिंग का बेस फॉर्म क्या है, प्रेस। प्रेसिंग का बेस फॉर्म प्रेस, प्रेस का पास्ट पार्टिसिपल तो प्रेस्ड, ओके। द बटन्स वर नॉट बीइंग, द बटन्स वर नॉट बीइंग आएगा, the buttons were not being pressed by the judges। आया समझ में, ठीक है। the buttons were not being pressed by the judges। अभी देखो यहाँ पे हम पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं, इसीलिए ये जो कंटिन्यूअस में भी था उसका हम ईडी फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ना देखो, ये हमें ना देखने में, मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको आसान लग रहा है कि फटाफट हो जा रहा है, बट यू ट्राइड बाय योर ओन। आप क्या करो कि जैसे जब स्टार्टिंग में ये क्वेश्चंस आते हैं, जब मैंने नहीं लिखे हैं, यू राइट डाउन दोज क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस लिख लो एक जगह एंड यू लीव स्पेस फॉर द आंसर्स एंड देन यू वॉच दिस वीडियो होल, पूरा वीडियो आप देखो। यू ट्राई टू रिकलेक्ट व्हाट आई एम सेइंग, आप उसे रिकलेक्ट, बिकॉज देखो द रूल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो आप बोलोगे सर एकदम एग्जैक्ट रूल नहीं, इसमें माइनर आपको चेंजेस याद करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे ये प्रेसिंग है, तो प्रेसिंग का बेस फॉर्म क्या है, तो उसका पास्ट पार्टिसिपल क्या आएगा, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो आप इससे पहले एक बार अच्छे से वीडियो देखिए। देखो ये दिस इज़ अ डिफिकल्ट टॉपिक, सो यू ट्राई टू वॉच इट फॉर एटलीस्ट 1 to 2 और आप ना यू मस्ट बी वेरी फोकस वाइल वॉचिंग, आप एकदम फोकस करके ध्यान से देखो एंड ट्राई टू मेक नोट्स ऑफ दिस चैप्टर। ये जो मैंने यहाँ लिखा है उसके आप नोट्स बनाओ, जो मैंने मुंह से बताया स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन, आप उसे 2 या 3 बार देखो, ताकि ये टॉपिक ना आपके लिए आसान हो सके। यू बिलीव मी, दिस टॉपिक इज वेरी सिंपल, और ये इसके एक नहीं 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अलग अलग फॉर्म में आते हैं, चेंज दी वॉइस के फॉर्म में आएगा, रीराइट के फॉर्म में आएगा, और स्टार्ट विथ के फॉर्म में आएगा, मतलब कैसे भी आ सकता है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी, वो फिक्स नहीं बोलेगा कि ऐसे ही आने वाला है, बट कैसे भी आए हमें पहचानना है कि ये हाँ एक्टिव पैसिव का है, एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, ये अगर आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व कर रहे हैं ना, आप कोई भी बुक का, आप नवनीत लीजिए, टारगेट लीजिए, यूनिक लीजिए, या बोर्ड के पेपर्स ले लीजिए, कोई भी आप क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, बट मेक श्योर यू आर नॉट मच एक्साइटेड। आप एक्साइटेड होकर सॉल्व नहीं करना है, यू हैव टू फॉलो द रूल्स। आपको मालूम है क्या करना, बट स्टिल नहीं बताओ पहले, चलो ठीक है, टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है, फिर टेंस क्या है, हाँ ठीक है, इसमें वर्ब कौन सा है, इसमें पास्ट पार्टिसिपल क्या आएगा, ऐसे आपको सॉल्व करना है, तब आपके लिए ये चैप्टर एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। आई होप वॉट एवर आई हैव सेड इट इज क्लियर टू यू। You better like our channel, subscribe our channel, so that the new updates which will be provided on this topic grammar, it will be received by you, and it will benefit you in the examination, ठीक है। At the time of examination, this is a very good thing that in a very less time you can revise the whole chapter. Okay, thank you very much.